अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अंधेरी नगरी तिलपट राजा का किस्सा समाअत फरमाएंगे। किसी मुल्क के लोग बेरहा बेसमझ थे, अपनी मर्जियों पर चलते थे और वहाँ का राजा हाकिम भी ऐसा ही था। ना कोई कानून था। वहाँ के एक शहर में एक गुरु और इसका एक चेला दोनों गए। जाकर देखा कि हर चीज़ तो पैसे पर वहाँ बिकती है, हलवा पराठा भी, घी भी, दूध भी। चेले ने कहा कि गुरुजी, यहाँ ठहरो, मैं हलवे पराठे खाकर मोटा हो जाऊंगा। गुरु ने कहा, ये जगह रहने की नहीं। चेले ने कहा कि गुरुजी, मेरे लिए कुछ दिन रहो। गर्ज रहने लगे और खूब हलवे पराठे खाए और चेला खूब मोटा हो गया। वहाँ शहर में एक मुकदमा खड़ा हो गया। कोई चोर किसी के घर चोरी करने गया। घर में अंदर जाने का कोई रास्ता ना मिला। इसने दीवार में सुराख किया। जब अंदर जाने लगा, दीवार गिर पड़ी और वो दब कर मर गया। ये खबर पाकर पुलिस के सिपाही आ गए और घर वाले को पकड़ कर ले गए। राजा की कचहरी में हाजिर किया और कहा कि इसकी दीवार में दबकर एक आदमी मर गया। राजा ने पूछा कि तूने ऐसी कमज़ोर दीवार क्यों बनाई? इसने कहा, यह कसूर मिस्त्री राज का है। राजा ने कहा, जाओ बरी। फिर मिस्त्री को पकड़ लाए और इसने कहा, यह कसूर मजदूर का है। कहा, जाओ बरी। फिर मजदूर को पकड़ लाए। इसने कहा, यह कसूर सिक्का का है। इसने पानी बहुत डाल दिया, गारा पतला हो गया। राजा ने कहा, जाओ बरी। फिर सिक्का को पकड़ लाए। इसने कहा, यह कसूर हाथी वाले का है। हाथी बिगड़ गया, मुश्क का पानी ज़्यादा गिर गया। राजा ने कहा, जाओ बरी। फिर हाथी वाले को पकड़ लाए। इसने कहा, यह कसूर एक औरत का है, वो बचता हुआ जेवर पहन कर आ गई। कहा, जाओ बरी। फिर औरत को पकड़ लाए। औरत ने ये कहा, कसूर सुनार का है। कहा, जाओ बरी। फिर सुनार को पकड़ लाए। राजा ने पूछा, तूने बचता हुआ जेवर क्यों बनाया? इसने कहा, लोग बनवाते हैं, मैंने बना दिया। राजा ने हुक्म दिया कि इसको फांसी दे दो। जब इसको फांसी देने लगे, फांसी की रस्सी इसके गले में ना आई। गला पतला था। राजा ने कहा, क्या झगड़ा है? कहा गया कि इसकी गर्दन पतली है। राजा ने कहा कि किसी मोटी गर्दन वाले को दे दो। सिपाही मोटी गर्दन वाले की तलाश में गए। चलते फिरते गुरु और चेले को देखा कि ये बड़े मोटे हुए पड़े हैं। चेला बहुत ही मोटा हो रहा था। चेले को पकड़ लिया। इसने कहा, गुरुजी, किसी तरह बचाओ। गुरु ने कहा, मैंने कहा नहीं था कि ये जगह रहने की नहीं है? और खा ले हलवे पूरी पराठे, ले ले मज़े। गुरु ने कहा कि जब फांसी देंगे मैं कहूँगा मुझे दो और तू कहना मुझे दो, बस जान बच जाएगी। गस पकड़ कर ले गए। जब फांसी देने लगे, गुरु ने कहा, मुझे दो। चेले ने कहा, मुझे दो। राजा ने कहा, क्या झगड़ा है? गुरु ने कहा कि इस वक्त जिसको फांसी आएगी स्वर्ग यानी ऐश में जाएगा। राजा ने कहा कि जब ऐसा दर्जा मिलेगा तो मुझे फांसी दे दो। बस राजा को फांसी दे दी। गुरु और चेला दोनों जान बचाकर भाग गए और बेसमझ पागल राजा खुद ही फांसी खाकर मर गया। जिसने सारे मुकदमे में ये नहीं पूछा कि जो आदमी मर गया है वो वहाँ क्या लेने गया था। जब से ये किस्सा मशहूर है कि अंधेरी नगरी तिलपट राजा यानी पब्लिक अंधी, वैसा ही हाकिम राजा अंधा। इस किस्से से रियाया और अहले हुकूमत को सबक हासिल करना चाहिए। मुसलमान भाइयों और बहनों, देखो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब लोग बुरे कामों को अलानिया करने लगेंगे और शर्म व हया न करेंगे, अल्लाह ताला की पकड़ से न डरेंगे, तो अल्लाह ताला क़हत और महंगाई और किस्म किस्म की बीमारियों और मुसीबतों में फंसा देंगे और इनके ऊपर हाकिम भी जालिम और बेसमझ मुकर्रर कर देंगे। अंजाम ये होगा कि पब्लिक और अहले हुकूमत तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए पब्लिक और अहले हुकूमत को चाहिए कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करे, बुरे कामों को छोड़ दे, तौबा करे, अल्लाह ताला से माफ़ी और बख्शिश मांगे। अल्लाह ताला बड़े मेहरबान और माफ़ करने वाले हैं।